सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्सव में से पाठ नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में पाठ नंबर 5 पंच परमेश्वर को पढ़ा था। क्या पढ़ा था एक बारी हम गो थ्रू कर लेते हैं कि दो दोस्त थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। बहुत अच्छे दोस्त थे, उनमें बहुत विश्वास था। जुम्मन शेख की एक मौसी थी, बहुत बूढ़ी थी और उसके पास कुछ खेत और घर था। तो जुम्मन ने उसे मीठी मीठी बातें करके, लंबे चौड़े वादे कर कर उसकी जो घर ज़मीन थी अपने नाम करवा लिया। बट कुछ दिन बाद जुम्मन अपनी मौसी के साथ बुरा व्यवहार करने लग गया। जुम्मन की वाइफ भी उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगी। उसे ना खाने को खाना देते, ना रोटी कुछ देते, ना पहनने को कुछ देते। तो इससे मौसी बहुत दुखी हो गई। तो उसने लास्ट में निर्णय लिया कि मैं सरपंच को बिठाऊंगी, पंचायत बिठाऊंगी और अपने फैसला करवाऊंगी। तो जब उसने सरपंच को लेकर आई तो सरपंच को अपनी बातें बताई, तो सरपंच ने उसे क्या बोला कि सरपंच का फैसला जुम्मन को अच्छा ना लगा। तो खाला ने उसे बोला, तुम अपने दोस्त अलगू चौधरी को बहुत मानते हो, तो उसी का फैसला मैं मान लूँगी। तो अलगू चौधरी को सरपंच बनाओ। तो अलगू चौधरी को सरपंच बना दिया गया। और अलगू चौधरी ने जब जुम्मन से बहस करना शुरू की तो जुम्मन हैरान हो गया कि मेरा दोस्त मेरे से इतनी बहस कर रहा है। तो आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं। जुम्मन इसी सोच विचार में पड़े थे कि अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यही ठीक मालूम होता है कि खाला को माहवार खर्च दिया जाए। माहवार क्या होगा, महीने का खर्चा दिया जाए। अगर तुम्हारे खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। क्या बोला, जब उसका दोस्त अलगू चौधरी सरपंच बन गया तो उसने क्या बोला, जुम्मन तुम्हारी सोच विचार से तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरपंच ने भी यही फैसला लिया था कि या तो तुम्हें अपनी मौसी को मंथली पे करना पड़ेगा, हर मंथ खर्च देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जो नाम रजिस्ट्री की गई है घर और खेत की, वो रद्द की जाएगी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन शेख की दोस्ती की जड़ हिला दी। इससे उनकी जो दोस्ती थी वो हिल गई। वह मिलते जुलते थे, पर उसी तरह जैसे डाल से तलवार मिलती है। डाल और तलवार होती है ना, पेड़ की टहनी और तलवार कैसे मिलती है, कटने के लिए ही मिलती है। तो वैसे ही वो मिलते थे। जुम्मन को हर समय यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिला। तो जुम्मन को ऐसे लगा कि जो उसने मेरे दोस्त है अलगू ने, उसने मेरे से बदला लिया। जुम्मन को यह अवसर जल्दी ही मिल गया। बदला लिया, बट वो भी बदला लेना चाहता था। जुम्मन इसी में चिंता में था कि मुझे भी कभी बदला लेने का मौका मिले, बट उसे एक मौका मिला। पिछले साल अलगू बैटिसर से बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। बैल मतलब गांव, बहुत बड़ी बड़ी बैल भैंसे की जोड़ी लाए थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल बीमार होकर मर गया। 1 महीने सरपंची जब मतलब पंचायत हुई थी, उसके 1 महीने बाद उसका एक बैल मर गया, बीमार होकर मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाज की सज़ा है। दगाबाज क्या होता है, जो बुरा करता है, तो इसकी सज़ा है। तो जुम्मन ने अपने लोगों से कहा कि ये तो दगाबाज था, इसलिए इसे ये सज़ा मिली है। इंसान भले ही सब्र कर ले, पर खुदा धोखेबाज को सज़ा ज़रूर देता है। ये किसने बोला, जुम्मन ने बोला अपने दोस्त के लिए। अब एक बैल किस काम का। अलगू ने सोचा कि इसे बेच दिया जाए। जब एक बैल मर गई थी तो अलगू ने उसके बाद क्या सोचा, अब इसको मैं बेच देता हूँ। गांव में एक समझू साहू थे। समझू साहू मतलब जो इनको गाय भैंसों को पालते हैं। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ खंड लादकर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल को लेकर उनका मन ललचाया।
उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बैग खटे बिना रोक टोक से 3 खोपे हो, मतलब कि जो उसकी बैल है उससे वो 3 चक्कर लगा सकेगा बिना किसी रुकावट के, अगर वो बैल उसके पास आ जाए। ये किसने सोचा था? गांव का एक साहू था। उन्होंने बैल को देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर अपने दरवाजे पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को ज़रूरत थी, घाटे की परवाह नहीं की। क्या हुआ? जब उसने अपनी बैल को, एक जो बैल बच गई थी उसे बेच दिया, तो 1 महीने बाद जब उसको पैसे लेने थे उस बैल जिसे बेचा था, तो उससे वो लेने गया क्योंकि उसे बहुत ज़रूरत थी, और उसने उसका घाटे का सौदा कर लिया कि पहले जितने पैसे गए थे उससे कम भी उसने ले ली क्योंकि उस टाइम उसे ज़रूरत थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगड़ने। दिन में 3-3 4-4 खोपे करने लगे। क्या हुआ? जब उसने वो बैल ले ली उसे लगा ये तो नवी बैल मिल गई है। नवी बैल और पुरानी बैल में फ़र्क होता है, और वो उसको बहुत रगड़ने लगे, मतलब बहुत काम करवाने लगे, दिन में 3-4 चक्कर लगवाने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खोपों से काम था। क्या करते? ना उसे खाना खिलाते बैल को, ना पानी देते, और बिल्कुल ही काम करवाते रहते। मंडी ले गए, वहाँ कुछ भूसा डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था कि फिर जोत दिया। ऐसे ही जैसे कि वो उसको मंडी में लेकर जाते तो वहाँ चारा दे देते और फिर काम पे ले जाते। अलगू चौधरी के घर तो रोज़ चैन की बांसी बजती थी। चैन की बांसी मतलब बेफिक्री से जीवन जीता था। जो वो बैल था बिल्कुल शांति से जीवन जीता। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह 8 पैर की खपत। महीने में वह पिस सा गया, हड्डियाँ निकल आई थी। जो बैल था उसकी हड्डियाँ निकल आई, वो पिस गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था। एक दिन चौथी खेप में साहजू ने दूना बोझ लादा। बैल दिन भर का थका था, पैर न उठे थे। उस पर साबूजी कोड़े फटकारने लगे। उन्हें घर पर पहुंचने की जल्दी थी। बैल से पूरा जोर लगाया पर उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिरा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। क्या हुआ? एक दिन जो चौथी खपत मतलब 4th राउंड लग रहा था, दिन का 4था राउंड लग रहा था, तो जो उस पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया गया, पर बैल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना पैर भी उठा ले, और वो इतना थक चुका था। पर जो बैल चलाने वाला था उसको साहूकार को बहुत जल्दी थी घर पहुंचने की, तो वो बैल को फटकारने लगा, मतलब मारने लगा। बट जो बैल थी धरती पर गिर गई, ऐसी गिरी कि फिर नहीं उठी। इस घटना को कई दिन बीत गए। अलगू जब कभी अपने बैल के पास मांगने जाता तब साहू और साहू आइन दोनों ही इल्लाई कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और उल्टा सीधा बनने लगे। जब कभी अलगू अपने बैल को मिलने जाता तब जो साहूकार और साहूकार की बेटी साहू आइन थी, वो उसको बड़े गंदे तरीके से उल्टा सीधा बोलते। लालच होकर अलगू ने मामला पंचायत के सामने रखने का निश्चय लिया। लाचार होकर जब उसने पंचायत के सामने ये फैसला करने को कहा, साहू जी भी तैयार हो गए। जो साहूकार थे जिसने बैल खरीदी थी वो भी तैयार हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी, मतलब पंचायत की बातचीत होने लगी। तीसरे दिन उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्रा ने कहा, बोलो चौधरी, किसको सरपंच मानते हो? क्या हुआ? रामधन था जो, उसने बोला अब आप किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लो। अलगू ने क्या बोला? समझू साहू, जिसने बात की उसी को चुन लो। समझू खड़े हुए और एकंडर बोलने, मेरी ओर से जुम्मन शेख। और साहूकार ने क्या कहा? मेरी तरफ से जुम्मन शेख। जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा।
वो डर गया, घबराने लग गया। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को समझ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? अलगू ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा। क्या हुआ था, जब अलगू से पूछा कि आप सरपंच किसे चुनोगे, तो उसने आगे से ये बोला, ये साहूकार ही चुन लेगा। तो साहूकार ने किसको चुना? जुम्मन शेख को। तो जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी डर गया, उसका दिल धक धक करने लगा, वो घबरा गया। तो रामधन ने क्या बोला कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? तो चौधरी ने क्या बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अलगू ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोनों ने एतराज़ नहीं है कह दिया। आगे क्या हुआ, सरपंच बनते ही जुम्मन के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस तरह न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सत्य से नहीं हटना चाहिए। मेरे फैसले में मेरी पसंद नापसंद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब सरपंच बना तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, कि मुझे ये पद दिया गया है तो मुझे इसकी पूरा सम्मान करना चाहिए, कि मुझे कोई भी पसंद नापसंद नहीं है, मुझे बस सच का साथ देना। पंचों ने दोनों से सवाल करने शुरू किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। इस वक्त उसने बैल लिया था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। तो क्या हुआ, जब वो सरपंच बना तो सरपंचों ने मिलकर फैसला लिया कि जो अलगू चौधरी की बैल थी वो पहले बीमार नहीं थी, तो जो साहू है उसे ये सारे पैसे देने पड़ेंगे। आगे क्या हुआ, अगर उसी समय दाम दे दिया जाता तो आज समझू उसे वापस नहीं मांग सकते थे। बैल की मौत केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का ठीक प्रबंध नहीं किया गया। तो क्या बोला कि अगर ये दाम पहले दे दिया जाता है तो तुम समझू वापस नहीं मांगता। ये सब बैल की मौत केवल इसी वजह से हुई है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया गया और उसे खाना पीना नहीं दिया गया। फैसला सुनकर अलगू फूले ना समाया। वह उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने सरपंच का निर्णय सुनाया था मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे पता चला कि पंच के आसन पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन, न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि सरपंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। आंसुओं से दोनों के दिनों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। लता मीन्स बैल वाइन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब जुम्मन ने फैसला सुनाया तो जो अलगू चौधरी था वो बहुत खुश हो गया, और जो जुम्मन था उसने अलगू चौधरी को गले लगाकर क्या बोला कि जो तुमने फैसला लिया था उससे मैं तुमसे बहुत नाराज़ था, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। पहले जो फैसला लिया था ना मौसी को लेकर, क्योंकि उसने दोस्त ने उसके साथ नहीं दिया था, सच का साथ दिया था, तो इस वजह से उन दोनों की दोस्ती में वो हो गई थी, नफरत हो गई थी। बट जब उसकी बारी आई जुम्मन की, तो जुम्मन ने भी सच का साथ दिया। तो उससे उसे रियलाइज़ हुआ कि जब वो सरपंच की पद पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तब उन्हें यही सोच समझ आता है कि उन्हें सच्चाई का साथ देना है। तो यही बात उसने अपने दोस्त अलगू को कही कि मैं तब नहीं समझ पाया था, अब मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ तो मुझे समझ आया है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सच्चाई का साथ देना। भले ही वो उसमें हमारे कोई भी दोस्त हो, चाहे कोई भी हमारा दुश्मन हो, तो हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो अलगू रोने लगेगा और आंसुओं से दोनों के दिलों की मैल धुल गई। जब वो रोने लगा तो दोनों की जो दुश्मनी थी वो धुल गई और मित्रता दोबारा से हरी भरी होगी, खुल गई। अब वो अच्छे से फिर से दोस्त बन गए। तो ये स्टोरी थी पंच परमेश्वर की। पंच जो है वो